इस वक्त हीरा, हीरा, ए उठ जा, देख बाहर कौन है, पता नहीं बेल हो रही है। कौन मनूस आ गया, नींद गारत कर दिया हमारी। अरे जबान चलाती रहेगी, उठेगी नहीं। अम्मी जिस रफ्तार से बेल बज रही है ना, बिलाल भाई क्या पूरा मोहल्ला ही उठ गया होगा। अरे जो मैंने कहा ना वो कर, जाके जा। आगे से जबान चलाने लग जाती है। और ये भी पता नहीं कौन मनूस है जो आ गया आधी रात को। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे कौन आ गया? बिलाल जरा देखना बाहर जाकर, और सुनो जरा ध्यान से गेट खोलना। जी अम्मी। अरे बेल से हाथ ही नहीं हटा रहा। आप इस वक्त अकेले? अहमद भाई कहाँ हैं? अच्छा चले अंदर तो आए। है ना पापा, अहमद भाई कहाँ हैं? कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? हाँ हाँ बताना। अरे अकेली क्यों आई है? अहमद कहाँ है? ना मतलब उस धोखेबाज इंसान का। अरे क्या हुआ? झगड़ा हो गया शौहर के साथ? अब शौहर नहीं है वो मेरा, तलाक ले ली मैंने उससे। शुजा, तुम तो पहले ही मुझ पर एतबार नहीं करती थी, मेरी मोहब्बत पर शक करती थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारी बेटी मुझसे खो गई है। प्लीज शुजा, तुम वापस आ जाओ। अरे मैंने कहा है ना, मैंने नहीं खानी दवाई। छोड़ दो मेरा पीछा। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम लोग? अम्मी खा लीजिए, फिर बीपी हाई हो जाएगा। अरे अच्छा है, जान छुट्टे, मर जाऊंगी ना तो जान छुट भी जाएगी। क्यों परेशान हो रही है? अरे परेशान भी ना हूँ, ये हिना दूसरी दफा उजड़ कर आ गई है। दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अम्मी अब जो होना था वो तो हो गया, आप बिला वजह क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? अरे शादी कोई गुड़ी गुडियों का खेल नहीं है कि जब दिल चाह रचाया और जब दिल चाह खत्म कर दिया। अम्मी आपा कह रही है वकील साहब ने उन्हें धोखा दिया। अरे तू 2-4 दिन वहाँ रुक नहीं सकती थी? कौन सी पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी जो तलाक लेकर मुंह उठाकर चली आई यहाँ पर? मुझे तो लगता उसी में घर बसाने की सलाहियत नहीं है। पप्पू आहिस्ता बोले, आपा ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे सुनती है ना तो सुन ले, मैंने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए तो हर किसी से लड़ भिड़ कर चली आती है वो। अम्मी क्या पता आपा ठीक कह रही हूँ। देख शिजा, तुझे ना उसका ज्यादा हिमायती बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लड़कियों को अपना दिल मारना पड़ता है घर बसाने के लिए, ये नहीं कि जब दिल चाहा बक्सा उठाया और घर छोड़कर चली आई। अच्छा अम्मी, मेरे ख्याल आप दवाई खाएं और सो जाएं। अरे नहीं खानी मैंने दवाई, मैंने कह दिया ना तुझे बिलाल। अम्मी प्लीज। पप्पू प्लीज हमारे खातिर खा ले। अरे चली जाना तुम लोग, मैं नहीं खाती दवाई। अच्छा भाई, दवाई तो खानी पड़ेगी आपको, खाइए लीजिए, ये लीजिए। आपा बस करें, क्यों रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही हैं? जब किस्मत ही खराब हो तो हालत ठीक करके क्या करना है? लेकिन वकील साहब वो तो ऐसे नहीं लगते थे। चेहरे पर नकाब चढ़ाया हुआ था, ड्रामेबाजी कर रहा था, मेरी ममता के साथ खेल रहा था। अल्लाह गारत करे कभी इस इंसान को। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने शादी क्यों की आपके साथ? मुझ पर दूसरी दफा तलाक याफ्ता होने का स्टेप जो लगाना था, तमाशा जो बनाना था, जिंदगी बर्बाद करती उसने मेरी। आपा आप भी कुछ दिन और सब्र कर लेती। तुमसे कोई तुम्हारी औलाद छीनने की बात करे, कितने दिन सब्र करोगी? मैंने तो फिर भी इतना सब्र किया। वो तो ठीक है आपा, जहाँ आपने इतना इंतजार किया था वहाँ 2-4 महीने और कर लेती। करती, लेकिन उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं पराई औलाद को अपने पास रखूं। बताओ क्या करती मैं? तो दिन रात इतने दावे क्यों किए उन्होंने? मुझे फंसाने के लिए। जालिम घटिया इंसान, ये मर्द होते ही ऐसे सारे।
औरत की दुखती हुई रग पर हाथ रखते और औरत आंखें बंद कर कर उनके जाल में फंस जाती है। आप ठीक कह रही हैं, अम्मी भी बहुत डिप्रेस है। अम्मी को तो यही लगेगा ना कि मुझ पे घर बसाने की सलाहियत नहीं है। उन्हें छोड़ें, लेकिन खानदान वाले वो क्या सोचेंगे? कोई मर्द को कुछ नहीं कहता। बाहर में जाए सारे खानदान वाले, जिसने जो सोचना है सोचे। आपा प्लीज चुप हो जाएं, चुप हो जाएं। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ प्लीज, खुदा का वास्ते जाओ। देखो ना, सीधी और साफ सी बात यह है कि मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं पराई औलाद को पालता फिरूं। अगर तुम्हें ये घर बसाना है तो तुम्हें ज़हन को भूलना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। मेरा तो खुद सोच सोच कर दिमाग फट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो, अब तुम्हारी किस्मत कहाँ से आ गई बीच में? आपा के साथ जब भी ऐसा हुआ है तो वो मेरे पीछे पड़ जाती है। इंशाल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। बुरा मत मानिएगा बिलाल, आपा के साथ जब भी बुरा होता है तो वो उसका बदला दूसरों से लेती है। कहा ना इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हो? इसलिए कि माजी में किए हुए दावे आपने वो कौन सा पूरा कर दिया। तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? आपा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं उनको? बोलो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो मायरा, इस दफा तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। अगर तुम भी अम्मी की तरह हाथ पांव फुला कर बैठ जाओगी तो मेरे लिए चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। प्लीज। पता नहीं कि वकील साहब को भी क्या हो गया है। आपा बता रही थी कि जैन के मसले पर लड़ाई हुई है। लो, अब उस बच्चे के लिए क्या लड़ना, जिस बच्चे का उन्हें खुद नहीं पता। तनी शाहिद भाई उसे लेकर कहाँ रह रहे होंगे। अरे बच्चा है उनका, औलाद है उनकी, कैसे छोड़ सकती हैं ऐसे? अच्छा चलो खैर, मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई है, चल के सोते हैं। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। अच्छा बात सुने, सुबह जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। पापा जूस तो पी लें। कहा ना नहीं चाहिए। क्या हुआ? मैं ना ही वो नाश्ता कर रही हूँ, ना ही उन्हें ये जूस पीना है। अम्मी आप ही कहे ना आपा से कुछ खा ले, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो मैं कौन सा यहाँ पर मनोसलवा खा रही हूँ रात से? रहने दो, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। आप अछूतों वाला सलूक कर रही हैं उनके साथ। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे कैसा सलूक करना चाहिए? मुझे तो वकील साहब से भी ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या बुरा कर दिया उसने? कोई हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया था? से अपनी मर्जी से आई है तो अब खुद ही भुगते। अपनी खुशी से नहीं आई हूँ मैं अपना घर छोड़कर। खुशी से आई है या नाराजगी से आई है? मगर इतना मुझे पता है, आई तू अपनी मर्जी से है। अरे सब्र नाम की कोई चीज नहीं है तेरे अंदर। कोई मुझसे भी तो पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे अपने बच्चे के बगैर कैसे रहती हूँ मैं। सके बाप के पास रह रहा है, कोई लावारा सूं की तरह नहीं रह रहा। अब एक और लफ्ज आगे मत बोलिएगा। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, चली जाऊंगी किसी दारुल अमान। इतना तो मुझे भी एहसास है कि सब पर बोझ बन गई हूँ मैं। हाँ हाँ चली जाना। अरे अपनी मर्जी की मालिक है तू, पहले कौन सा मुझसे पूछकर हर काम करती है? जो मर्जी आए कर। अब ये तुम लोग क्यों घूर रहे हो मुझे? अम्मी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस बस, अब ज्यादा भाषण मत दो मुझे। बहुत मायूस किया इस हिना ने मुझे। अरे सब मेरी ढील का नतीजा है, मैंने बिगाड़ा ना, अब मैं ही सुधारूंगी इसे। ये हिना तो शुरू ही से मोटे दिमाग की है। अम्मी इस दफा तो हिनापा ने हद ही कर दी। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए के। अरे हाँ, तो मैं तो शुरू ही से कह रही हूँ कि ये लड़की घर बसाने वालों में से नहीं है। पता नहीं अम्मी अब क्या होगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना किसी से डरने की जरूरत है। अम्मी
इस दफा तो पुप्पो भी हिनापा से सीधे मुंह बात नहीं कर रही। हाँ तो उसने वतीरे ऐसे इख्तियार किया, रोज रोज का वही काम। मैंने तो सोचा था अल्लाह अल्लाह करके तो हिनापा का घर बसा है, अब तो दूसरों की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अरे ये सब तुम्हारी फुप्पी की अपनी शय का नतीजा है। क्या हो गया आप लोगों को? बस कर दे अम्मी, लगता है हिनापा के सारे गुनाह बख्शवा के दम लेंगे आप लोग। क्या बात है, तुम आजकल बड़ी अपनी फुप्पी और कजन्स की तरफदारी करने लगे हो। अम्मी बात तरफदारी की नहीं है, एक तो उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोग हैं कि बातें बना रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे तो क्या हमने कराया है सब कुछ? ये सारा कुछ उसकी अपनी लंबी जबान का नतीजा है। अम्मी वजह कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से पीठ पीछे बैठकर बातें बनाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा बस, औरतों की बातों में दखल देने की जरूरत नहीं है। बिलाल को देखा है कभी? माँ और बहनों के सामने उफ नहीं करता। जी देखा है, जब भी उस घर का ये हाल है, जिस घर में औरतों पर सारे मामला छोड़ दिए जाए ना, वहाँ यही हाल होता है जो उस घर में हो रहा है। क्या हो गया आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं? आतिफ भाई आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज। अरे अभी तो आई हो थोड़ी देर पहले, अभी से जाने भी लगे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। लेकिन अम्मी। अम्मी मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए था। वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा खानदान आ रहा होगा अफसोस करने के लिए, और घर की वाहिद बहू घर में ना हो, ये ठीक बात नहीं है। अम्मी आतिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे अब चलना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। कैसी लगी मेरी गाड़ी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लेकिन ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो रात में ही बताने वाला था, लेकिन वो हिनापा वाला सानिया हो गया तो इसलिए मुनासिब नहीं लगा। ये तो उनकी पुरानी आदत है, हर किसी की खुशी में रंग में भंग डालना। मायरा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले। तुम ये हिनापा का जिक्र इतने बुरे अंदाज में मत किया करो। भाई आपको पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। हाँ लेकिन किसी के बुरे होने का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान खुद भी अपनी अच्छाई को भूल जाए। तो ठीक है भाई, अगर देखो मायरा, तुम खुद को उनकी जगह पे रख के सोचो, उनसे बड़ी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसका घर 2 दफा खराब हो गया हो और इकलौती औलाद भी छिन गई हो जिसकी। लेकिन वो खुद भी तो दूसरों के साथ अच्छा नहीं करती। हाँ लेकिन मुझे तो उनके साथ कोई नफसियाती मसला लगता है, वो अपनी महरूमियों का बदला दूसरों से लेने की कोशिश करती है। ये तर्ज अमल गलत है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मेरी प्यारी बहन तो ऐसी नहीं है ना, वो तो बुरों के साथ मिलकर बुरा नहीं बन सकती। आई एम सॉरी भाई। देखो मायरा, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हिना आपा के साथ मोहब्बत से रहो और उन्हें बदलने की कोशिश करो। ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यकीन मानो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बहुत अजर देगा। मैं कोशिश करूंगी। फैसला का खुद का। चलें? आजो। अरे शिजा, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी, आओ चल के खाना खा लें। अम्मी और आपा ने खाना खा लिया? हाँ, अम्मी ने तो फिर भी 2-4 निवाले खा लिए हैं, मगर आपा तो कुछ भी नहीं खा रही। तो अम्मी से कहो ना कि आपा को खिला दें। अम्मी की तो मुझे समझ ही नहीं आती, कहाँ अम्मी आपा की जबान बोलती थी और अब आपा से बात तक नहीं कर रही है। अम्मी को लगता है कि वकील साहब ने आपा की वजह से तलाक दी है, इसलिए वो उनसे नाराज है। हालांकि सच पूछो तो आपा ने तो जैन के लिए शादी की थी ना। बस अल्लाह रहम करे दोनों के हाल पर, वो भी बहुत टेंस्ड है और अम्मी को तो डबल परेशानी है, मेरी और आपा की। शिजा, मेरी बात मानो तो आपा से नसीहत लो और अपना घर बचाओ। अब क्या ढीठ बन के चली जाऊं ससुराल? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर हारिस भाई तुमसे कांटेक्ट करें तो नखरे करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मर्द के बदलने का कुछ पता नहीं होता। हेरा, तुम दिन ब दिन बहुत समझदार होती जा रही हो। तुम सबके तजुर्बात से तो सीख रही हूँ मैं। अच्छा, तो और क्या सीखा अब तक? यही कि औरत को अपने घर में रहते हुए हर किस्म के हालात का मुकाबला करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुमने एक बात नोट की? क्या? मायरा सुबह से कितनी चुप चुप है ना।
या फिर मुझे वहम हुआ है? नहीं, तुम्हें वहम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हिना आपा के दोबारा मुस्तकिल आमद से भाभी का मूड खराब हो गया। और वैसे भी भाभियों से तो एक नन बर्दाश्त नहीं होती, और हम तो 3 हैं। तुम ठीक कह रही हो। चलो टेंशन नहीं लो, खाना खाते हैं। आनी, बुलाया था आपने मुझे? हाँ रमला, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ओके, सब खैरियत तो है? तुम्हारी मामा का फोन आया था। उनकी कोई फ्रेंड है जिनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कल तुमसे मिलने आना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर मामा की प्रॉब्लम क्या है। 1000 दफा मैं उन्हें समझा चुकी हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुम ये रिश्ता हारिस की वजह से ठुकरा रही हो ना? वो तुम्हें घास नहीं डालने वाला। अब ऐसा भी नहीं आनी, बहुत जल्दी हारिस मुझसे शादी कर लेगा। रमला, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हारिस की जिंदगी में शिजा और उसकी बच्चियों के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है। शिजा का तो अब वो मुंह भी नहीं देखेगा। मैंने जो गेम प्ले किया है ना, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और उसकी बच्चियां, उनका क्या होगा? तुम पालोगी? मैं पागल नहीं हूँ जो दूसरों के बच्चों को पालती फिरूं। हारिस अपनी औलाद से कभी अलहदा नहीं होगा। कौन सी औलाद आनी? हानिया तो पता नहीं किधर गायब हो गई है, अल्लाह जाने उसे कौन उठाकर ले गया। और शिजा कभी छोटी को देने नहीं वाली। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व है।